तो कहानी की शुरुआत में हो दोस्तों हमें किंग होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉब इंटरव्यू चल रही है और बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे जॉब के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारी मेड लीड हीरोइन चे सारंग भी आई हुई है। और जब उसकी बारी आती है वहाँ पे जाने के लिए इंटरव्यू में, तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है वैसे ही एक सैंडल उसका टूट जाता है। फिर भी सैंडल टूटने की वजह से वो नर्वस तो रहती है, फिर भी वो हिम्मत जुटा के और बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ वो फेस करने के लिए चलती है। जैसे ही वो अंदर जाती है अपना इंट्रो देती है और वहाँ पे उसके रेज्यूम में उसका हॉबी लिखा होता है जो कि है पियानो। और वो लोग उसे प्ले करने के लिए बोलते हैं पियानो, और वहाँ पे कोई पियानो तो था ही नहीं, तो वो बोलते हैं यहाँ पे तो कोई पियानो ही नहीं है, मैं क्या प्ले करूँ। वो लोग बोलते हैं हाँ हम जानते हैं यहाँ पे पियानो नहीं है, फिर भी तुम्हें प्ले करना होगा। तो दोस्तों हमारी सारंग जो है वो मुंह से ही प्ले करती है पियानो। और ये सब देख के वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मेन लेडी बैठी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी किंग ग्रुप की एमडी है, जिसका नाम गु हिरेन है। और वो सारंग को स्माइल करने के लिए बोलती है, तो हमारी सारंग बहुत बड़ी सी स्माइल देती है अपने फेस पे। और हाँ, यहाँ पे हमारा सीन जो तो है चेंज होता है। देखा जाता है कि सारंग अपने दोस्त दायुल के साथ एक पब में बियर पी रही होती है और दायुल उसे पियानो प्ले करके सुना रही होती है टिंग 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 जैसे ही। तहाँ वहाँ पे और एक दोस्त आ जाती है, उसका नाम प्योंगा है। और वो पूछती है क्या तुम होटल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। दायुल कहती है, तो सारंग बोलती है जैसे तुम क्लब को मुझसे ज़्यादा पसंद करते हो वैसे ही। तो वहाँ पे एक लड़का आता है और वो लड़का दायुल के पास आता है। तो दायुल बोलते हैं क्या तुम अपना नंबर दोगे, तो वो लड़का उसका नंबर देता है। तो फिर ये तीनों चले जाते हैं पब, और पब में जाके ये लोग डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे सीन चेंज होता है, सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों ही सोए हुए हैं और दायुल और प्योंगा जो हैं वो लोग सोफे पे सोए हुए हैं। और दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एक कोने में हमारी सारंग भी सोई हुई है, तभी उसको सोई हुई होती है तभी सारंग को एक कॉल आता है और वो वहाँ किंग होटल से आया होता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है बहुत शौक हो जाती है सुन के और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। वो अपने दोस्तों के पास दौड़ती हुई जाती है और सबको उठा देती है और बोलती है मुझे किंग होटल में जॉब मिल गई है। और वो लोग सारे खुश हो जाते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं और कूदने लगते हैं खुशी के मारे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हवा में एक लड़का पैराशूट से नीचे उतर रहा है, उस पर किंग लिखा हुआ है, एक छत पे ऊपर गिरता है। और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो गुवॉन है, जो हमारा मेन लीड है ड्रामा का। तभी उसे कॉल आता है और वो सुनता है कि वो रॉन्ग प्लेस पे उतर गया है। वो किंग ग्रुप में पहुंचता है जहाँ पे वो इंटर्न बन के गया हुआ है। और वहाँ पे चोई ताइमिन है जो उनका अभी हेड है उसके डिपार्टमेंट का। तो वो गुवन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, उसके शूज़ को लेके कहता है क्या सच में तुम इतने कीमती शूज़ पहनते हो। और शूज़ को देखता है, उसके बाद उसकी घड़ी को भी देखता है और कहता है सच में क्या इतनी कीमती है या फिर कोई फेक है। घड़ी को भी देखता है, उसके बाद उसके कोट को देखता है, उसके भी कहता है। और वो कहता है तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा ही बोलता है। और सनसिल्क है वहाँ पे जो उसका फ्रेंड बनने वाला है और वो कहता है देखो यहाँ पे तुम लेट नहीं हो सकते, तुम्हें टाइम पे आना होगा क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किया है। तो कहता है तुम इतने वुन कहता है तुम इतने फॉर्मल क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो कहता है कि हम को वर्कर हैं, हम एक दूसरे के काम आएंगे। तभी वो लोगों को चोई बुलाता है और बहुत सारा काम देता है और उनको भी जेरोस करने के लिए देता है। तो उन तो बड़ा घर का है तो वो थोड़ा ना पता है उसको, तो वो कैसे चलाते हैं जेरोक्स मशीन वो मोबाइल में देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सनसिल्क आ जाता है और उसकी मदद करता है। तो वहीं पे हमारा फिर चोईताई आ जाता है और वो सनसिल्क उस मशीन को हिलाने को बोलता है, तभी वो फट जाता है। जैसे ही फट जाता है सारी तरफ धुआं हो जाता है। तभी वहाँ पे चोई का जो हेड होता है वो आता है, वो कहता है तुम लोग क्या 90 के ज़माने को इसे चलाना नहीं आता। तो वो कहता है ये सनसिल्क की गलती नहीं है, ये तो इस चोईताई में इनकी फॉल्ट है, इसने किया है ये सब। तो वो जो सीनियर होता है वो कहता है तुम लोग ये साफ करके यहाँ से निकलो। तो उन फ़ोन करता है डायरेक्टर चोई को।
तो वो बोलते हैं डायरेक्टर चई वो तो चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफिस में काम करते हैं ना, तो तुम कौन हो? तो उन बोलता है मैं तो एक इंटर्न हूँ ना, और वैसे मेरा नाम गु वॉन है बोलता है। तो सभी को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन का बेटा ही है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर चोई आते हैं और सारे को वहाँ के मामला सुलझाते हैं। तभी वोन बोलता है संसिल को, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो संसिल बोलता है हाँ कहता है, और वो उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सीन चेंज होता है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके फादर उससे बोलते हैं मैंने तुम्हें नीचे से सीखने के लिए वहाँ पे भेजा था। तो उन कहता है मैं यूके जाना चाहता हूँ, और उसकी बहन उसे होटल की देती है, और होटल की को लेके वो सीधा चला जाता है होटल, जहाँ माना किंग होटल गया है वहाँ पे रहने के लिए। तभी हमें सीन चेंज होता है, दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सारंग बहुत ज़्यादा खुश है और अपने ड्रीम होटल में जाके पहुँच गई है काम करने के लिए। और तभी पे हमें फ्लैशबैक में कुछ मेमोरी दिखाया जाता है बचपन की, जो उसके मॉम के साथ वो वहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे मैनेजर किम है, वो सिखा रही है कि कैसे कस्टमर के सामने स्माइल करनी है। और आज पहला दिन है सारंग का, इसीलिए उसकी जॉब लगी है जिम में, और जिम में एक लड़की है जो वहाँ पे काम करती है, उसे सारा काम समझाती है और कहती है वो पसीने साफ करने के लिए बोलती है। तो वो बहुत सारा स्माइल के साथ काम कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें दायुल को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप में बैग शॉप में काम करती है, और उसकी सीनियर भी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है, उसके लिए लंच आने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हमें प्योंगा को भी दिखाया जाता है, वो भी उसकी सीनियर की टॉर्चर सह रही होती है। उसकी सीनियर उसके रूम में ही रह रही होती है, और वो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रही होती है। तो देखा जाए तो दायुल रहती है एक बैग शॉप में काम कर रही है, और प्योंगा जो है वो एयर होस्टेस है, और हमारी सारंग जो है वो होटल में काम कर रही है। और तीनों की लाइफ काफ़ी अभी तो मुश्किल ही चल रही है। तीनों को घर में दिखाया जाता है, वो लोग टायर्ड हो गए हैं और बैठे हुए हैं। यहाँ पे सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है किंग होटल में पहुँच गया है कि सनसिल्क पहुँच गया है किंग होटल में। वहाँ पे जो ऊन है वो कपड़े चूज़ कर रहा है अपने लिए, और उसे एक टी शर्ट पसंद आती है जिस पे टाइगर का निशान होता है, मतलब टाइगर प्रिंट होता है पीछे। तो सनसिल्क को बताए हम यूके जा रहे हैं और तुम रेडी हो ना? तो संसिल कहता है मैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं हुआ हूँ। तो वो फुल टाइम एम्प्लॉय बना देता है उसे। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है, हमें किम को दिखाया जाता है जो मैनेजर है, और वो संसिल को बात करती है। दूसरी तरफ हमें जिम को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मोटू लड़का है, वो ही टी शर्ट पहना हुआ है जिसमें टाइगर प्रिंटेड वाला है, और वो सारंग को देख के उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसे पसंद करने लगता है। जैसे ही जिम में काम करते दूसरी हुई लड़की काम करते उससे आज के पास आती है, तो वो बोलता है कि सारंग मेरे टाइप की लड़की है, और उसे एक लेटर देती है जिसे उस देने के लिए वो लड़की उसे देती है, और तुम तो अभी से टिप्स पाने लगी हो। तो सारंग उसे देखती है उस लेटर को और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक रूम की भी होता है। सारंग का क्या था, अब तो वो गुस्से से लाल हो जाती है, और वो लेटर और वो की को लेके फिर जिम में आती है और देखती है कौन है वो टाइगर वाला लड़का। और जैसे ही वो आ रहे होते तभी ट्रेडमिल में एक लड़के को देखती है जो उसके पीछे शर्ट में प्रिंट लगा हुआ है टाइगर वाला, और वो ट्रेडमिल में दौड़ रहा है, और उसके पास आती है, बोलती है, पूछती है, लेकिन वो सुनता नहीं क्योंकि उसके कान में हेडफोन था। तभी वो स्पीड बढ़ा देती है। जैसे ही वो स्पीड बढ़ा देती है, वो ट्रेडमिल से नीचे गिर जाता है और नीचे फ्लोर में गिर के पड़ता है, और उसके पास आती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और फिर से ऐसा किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही बोलती है। और वो लेटर उसके हाथ में थमा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का है और कहीं नहीं वो कि वून था, वो उसे बुलाता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। ठीक ऐसे इसी टाइम पे उसकी बहन वहाँ पहुँच जाती है और कहते तुम यहाँ पे तुम्हारे इतने ज़ोर से चिल्लाने की हिम्मत कैसी हुई, क्योंकि ये मेरा होटल है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वून कहता है देखो मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, तो तुम मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करो, ऐसे बोलता है। तो वहाँ पे उसकी बहन चेक कर रही होती है सामानों को, तभी वो सारंग को देखती है और सारंग वहाँ पे हेलो बोलती है और उसके पास आती है, तो वो पूछती है उसे, और जैसे ही वो बताती है सारे बहुत ही अच्छे से बताती है और इंग्लिश में भी बात करके बताती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सारंग को प्रमोट कर देती है लॉबी में। इसके बाद तो उसके रिएक्शन देखने ही लायक होता है। और वैसे ही वो किम बोल रही होती है वो तो अभी आई है, उसको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो कहती है वैसे भी उसकी स्माइल बहुत अच्छी है और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है।
और इतने कहते ही किम बोलती है सारंग को दूसरे दिन बुलाती है और बोलती है तुम क्या सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हो, चाइनीज़ और जापानीज़ बोल सकती हो। तो सारंग हमारी काफ़ी स्मार्ट है, वो जापानीज़ और चाइनीज़ में बताती है, वह सारे लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गु हिरन अपने भाई को बाय बोल रही होती है और वो यूके जाने वाला होता है ना। तो हमें सारंग को और ऊन को दोनों को ही दिखाया जाता है जो कि लॉबी में है अभी। और सारंग बहुत ज़्यादा खुश है और हमारा ऊन थोड़ा सा दुखी है क्योंकि वो यूके जा रहा है ना, इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे के पास ही खड़े हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है कि पहले तो वो 1 मंथ के लिए थी, अभी 1 ईयर के लिए हो गई है एम्प्लॉई। और इसी वजह से गु क्लब में उसकी फ्रेंड दायुल को कार्ड मिला है और वो लोग जाते हैं पार्टी करने के लिए क्लब। अब वहाँ जाते हैं, बहुत सारा डांस और मस्ती करने लगते हैं। और आज न्यू ईयर भी है, तो हमारा ऊन गया है यूके, वो अकेला ही है वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारी जो सारंग है वो तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, अभी उसे बेस्ट टैलेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। और अभी वो लॉबी में रिसेप्शन में काम कर रही होती है। और यहाँ हमारा ऊन जो है वो अकेला ही यूके में गया हुआ है और पढ़ाई कर रहा है। और इधर तो सारंग प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन के तो मज़ा ही मज़ा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड दायुल की भी मैरिज हो रही है और इधर हमारा ऊन को पढ़ाई पे पढ़ाई चल रहा है और सारंग जो है खुशी है। और हमारे यहाँ पे सारंग को एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया है जिसका नाम यूनाम है। तो 2022 को भी देखा जाता है जहाँ पे हमारा ऊन ग्रेजुएट हो गया है। और इधर दिखाया जाता है कि हमारी सारंग जो है वो हो गई है फुल टाइम एम्प्लॉई। ये लोग इसी के लिए चीयर्स कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। तभी उनको एक पार्सल मिलता है, जैसे ही वो पार्सल मिलता है वो सीधा कोरिया आने का सोच लेता है और वो सीधा पहुंच जाता है कोरिया। और उसके डैड और उसके बहन के साथ वो डिनर कर रहा है। तभी उसके डैड पूछते हैं तुम कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि मुझे होटल में काम करना है क्योंकि मुझे होटल बहुत पसंद है। तो उसके डैड उसकी बात सुन के राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपनी बहन को कॉम्पीट करना चाहते हो। तो बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ से वो चला जाता है। जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी संसिल कोई पीछे पीछे चलता है और कहता है इस बार कौन सी नौकरी मिली है, डिपार्टमेंट मैनेजर। बोलता है तो नहीं, बोलता है तो वो कहता है मैं तो मेरे लिए पूछ रहा था। तो उन कहता है कुछ भी हो, हमें क्या उससे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दायुल, प्योंगा और सारंग जो हैं वो एक जगह पे बैठ के पी रहे होते हैं। वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और कहती है मम्मी आंटी आप लोग यहाँ पे ड्रिंक मत करो और आप लोग मेरा रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो यहाँ पे आके, ऐसे कहती है। वो आंखें दिखाती है उन लोगों को। तभी दिखाया जाता है कि हमारी जो दायुल है वो रो रही होती है और कहती है हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे। तो प्योंगा भी कहती है मैंने तो नाइट क्लब को सपने में ही देखा है, अभी तो मुझे याद भी नहीं है वो कैसा दिखता है। तभी वहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती है और डिम लाइट जलती है और वहाँ पे म्यूजिक शुरू हो जाता है। जैसे ही म्यूजिक शुरू हो जाता है इन तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं। तभी वो बच्चों के साथ चले जाते हैं डांस करने के लिए। वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारा डांस करते हैं और मस्ती करने लगते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो छोटी बच्ची को, वो ये सब देख रही होती है, उनकी मस्ती को देख रही होती है। कहती है ये सब मेरे रेपुटेशन को डुबा दे रहे हैं, बोल रही होती है। तो दूसरी तरफ हमें उनको दिखाया जाता है कि जो वो रेडी हो रहा है और अपने जॉब का पहला दिन है उसका और संसिल के साथ वो जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मोबाइल तो छूट गई है रूम में। तभी संसिल उसे लेने के लिए जाता है। वो सारंग को भेजता है लेने के लिए। और आज सारंग का पेट जो है वो ख़राब हो गया है। वो जैसे ही मोबाइल को लेके रूम से जा रही होती है तभी वो टॉयलेट को देख लेती है और उससे कंट्रोल ही नहीं होता और वो सीधा जाके टॉयलेट में घुस ही जाती है। और जैसे वहाँ पे बैठती है उससे थोड़ी सी आराम मिलती है और कहती है मेरी जान बची। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा गुआन भी वहाँ पहुँच गया है उसी रूम में, जो कि उसका जो लेटर होता है वो लेने के लिए। और हमें सारंग को एक स्विच मिलता है जो देखती है वो ऑन ऑफ करने लगती है और वो जो ग्लास होता है वो जैसे ही ऑन ऑफ कर रही होती है खुशी के मारे वो उनको देख ही लेती है और वो शॉक हो जाती है और वहाँ पे चिल्लाने लगती है। और हमारा ऊन भी उसे सारंग को देख लेता है और वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होता है। तो दोस्तों हमारी कहानी यहाँ पे